अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHCT कराची के बारे में कुछ अपडेट्स दूंगा। मरीर एक्सप्रेसवे की न्यूज़ के आने के बाद कुछ सवालात आप लोग की तरफ से आए, मैंने सोचा उसके जवाबात आपको दूं। तीन तरह के परचेज़र मार्केट में मौजूद हैं और इसी तरह से सेलर भी मौजूद हैं। परचेज़र के बारे में बात ये करूँगा। परचेज़र तीन तरह के वो मौजूद हैं। एक तो परचेज़र वो है जिसने वक्त को देखते हुए, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए परचेजिंग करनी है और शॉर्ट सेलिंग करनी है। कुछ ही अरसे में फ़ौरन परचेज़ करके फ़ौरन बेचना है। उसके लिए मेरी ये बात है कि अभी फ़िलहाल वो वक्त नहीं आया कि आप शॉर्ट सेलिंग कर सकें और बयाने पे सौदों को घुमा सकें। इसी के साथ साथ दूसरे वो लोग हैं जो 6 से 8 महीने या 9 महीने में ट्रेडिंग करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से कमाना चाहते हैं, साल भर में इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हैं। उन लोगों के बारे में मेरी ये राय है कि अच्छा टाइम है, परचेजिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं 10 से 15% का आपको रिटर्न 100% मुझे दिखता है कि मिलेगा। तीसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और 3 से 4 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए हमने प्लॉट लेके छोड़ देना है और हमने ये इन्वेस्टमेंट फ़ौरी तौर पे अभी फ़िलहाल नहीं निकालनी और ये हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी ये राय है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से DHA फ़ेज़ 8 में लोगों को रिटर्न मिला, इसी तरह से DHA सिटी में भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आपको रिस्क फ्री होकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ये तीनों परचेज़र ये सवाल करते हैं कि आपने जो रीज़न दिए इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि आप ये समझते हैं। देखिए, जो रिटर्न और इस न्यूज़ के आने के बाद जो फ़र्क आना था वो तकरीबन 6 से 7% का फ़र्क आना था, वो आ चुका है और मेरे लिहाज से ये फ़र्क महीने में आना चाहिए था, जो कि महीने में आने के बजाय 2 से 3 दिनों में ही ये फ़र्क आ चुका है। इस लिहाज से फ़ौरी तौर पे लेकर बयाने पे ही घुमाने का ये टाइम नहीं है। इसी के साथ साथ उन लोगों का ये सवाल है जो 6 से 8 महीने में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लेना चाहते हैं। वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है वकार भाई कि आपको 6 से 8 महीने में या साल भर में रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, मलीर एक्सप्रेस वे की जो न्यूज़ है उसमें ये बात वाज़ेह है कि अगले महीने से यहाँ पे काम स्टार्ट होना है और ये तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड होगा। उसमें ये तकरीबन 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि पास हुआ और उस पर काम स्टार्ट होना है। 7 से 8 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी नॉर्मलाइज हो चुका होगा और हमारी जो इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। मज़ीद मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 9 महीने में वो बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ हैं, DHA सिटी कराची ओवरसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ हमारे हैं 8 से 9 महीने में उनका एक इकॉनमी की स्ट्रेंथन होने की वजह से और हमारी जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से उसका हमारे DHA सिटी कराची में और कराची में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उनका जो इत्मीनान जो उनका होता है और जो भरोसा होता है वो बढ़ता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 9 महीने में ऐसे बहुत से लोग जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने अब तक नहीं की, वो हमारी इकॉनमी को और अपोजिशन के धरनों की वजह से जो अभी रुके हुए थे, वो 8 से 9 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो इस लिहाज से एक सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी क्रिएट होगी। तीसरा सवाल उन लोगों के लिए जिन लोग ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी 4-5 साल के लिए, आप ये क्यों समझते हैं कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और हमें 3 से 4 गुना यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। DHA सिटी कराची के अलावा कराची में एज सच कराची वालों के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है जो रिलायबल हो, जो आपको पता हो, रिस्क फ्री हो और जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सिंगल डॉक्यूमेंट हो और कोई भी चीज़ अंडर द टेबल नहीं दी जाती हो। जो भी आप ट्रांसफ़र लेते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हो, उसकी आपकी ट्रांसपेरेंसी हो। इस तरह का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कराची में लायबिलिटी के लिहाज से नहीं है जो जिसकी ट्रांसफ़र फीस या ट्रांसफ़र का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। और अगर आप प्लॉट रख के भूल सकें तो भूल जाएँ और डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं नहीं जाते, आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करता, आपके पास लेटर्स नहीं आते, तो उस लिहाज से रिस्क फ्री और पुरसुकून जहन के लिए 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, अब लोगों का ये सवाल है कि वकार भाई ये आपका प्रॉपर्टी सिटी कराची में 5 to 6% का गेन आ गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है और 2021 में आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो 2021 के स्टार्ट होने तक कई ऐसे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनकी बाइंग अभी बाकी है। और इसी के साथ साथ लोकल भी, जो लोकल जैसे वो पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं,
उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ का इंटरेस्ट था यहाँ पे परचेसिंग का, जबकि इस साल मैं ये देख रहा हूँ कि लोकल परचेज़र का भी इंटरेस्ट मौजूद है परचेसिंग करने में। तो लोकल भी परचेजिंग करेंगे और कर रहे हैं। दिसंबर एंडिंग में, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ दिस ईयर लोग परचेज करेंगे, और परचेज करने के साथ साथ यहाँ पे रेट बढ़ने के चांसेस मुझे बेहतर लग रहे हैं। रेट बढ़े हैं, 5 to 6% और मज़ीद गेन आ सकता है। राइट टाइम है, परचेज़ करना चाहिए। 5 to 6% बढ़ने के बावजूद परचेज़ करना चाहिए। अब आ जाएं हम दूसरी तरफ, दूसरे रुख की तरफ, सेलिंग की तरफ। जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी मौजूद हैं उनके लिए दो तरह के लोग हैं। वो लोग जिन लोगों ने 2016 में महंगी परचेजिंग की हुई है और वो अपने प्लॉट्स को रखकर बैठे हुए हैं, वो लोग जिनको ये प्लॉट अलॉट हुए हैं, वो लोग जिन्होंने अभी पिछले 6-8 महीने, साल पहले परचेजिंग की थी और उनको 30% तक का गेन मिल रहा है। जिनको 30% तक का गेन मिल रहा है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें ये बेचना चाहिए, अदरवाइज़ उनको ये प्लॉट नहीं बेचना चाहिए। बल्कि मैं तीनों कैटेगरी के लिए लोगों के लिए बात करूंगा कि अगर आपको ये लगता है साल भर तक आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्लॉट पर सेल नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको पैसों की ज़रूरत ना हो, या अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां आप यहां से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे कहा वकार मुझे 16B का प्लॉट बेचना है और मुझे यहां से बेच के नूरियाबाद में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपकी चॉइस बिल्कुल ठीक है, राइट टाइम है, करना चाहिए। और अगर आपको लगता है नूरियाबाद में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं तो 110% आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। इसी तरह से मेरे और भी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा वकार मैं इसको बेचकर बहरे टाउन में मकान बनाना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल राइट टाइम है सर, आपको सेल करके बनाना चाहिए। ये मैं बताने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको काम है, जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं पिंडी में होते हैं, उनको ये अलॉट हुआ था प्लॉट, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बेचकर पिंडी में जाके प्लॉट लूँगा और उस मकान को बनाऊंगा। मेरा कराची में अब कोई रहना सहना नहीं है, मेरी जॉब ख़त्म हो चुकी है, मैं रिटायर होने जा रहा हूँ विदिन 6 मंथ। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आपको बेचना चाहिए। जब आपको प्लॉट लेना हो, आपको बेच के मकान प्लॉट बनाना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी ज़रूरत है तो बेचना चाहिए, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो ये राइट टाइम नहीं है। साल भर मज़ीद वेट करना चाहिए, 10 to 15% आपको गेन मज़ीद मिल सकता है। बाकी इसके अलावा एयरवेल लगूना यहाँ पर आ रहा है, जो कि सेक्टर 1 में है, फेड सेक्टर 4 के साथ। शौकत खानम हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है, वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुके हैं, वो काम हो रहा है वहाँ पर। इसके साथ साथ CBD की ये लोग कंस्ट्रक्शन अलाउ कर चुके हैं। आने वाले वक्तों में कुछ दिनों में इसका नक्शा भी आ जाएगा। काफ़ी सारी हैपनिंग्स हैं ऐसी जो वहाँ हो रही हैं। आपका ग्रिड स्टेशन से बिजली आ चुकी है, उसकी इनोवेशन होने वाली है। चाबियाँ ही दे चुके हैं फार्म हाउसेस के, 50 फार्म हाउसेस के, उसका भी नक्शा आ चुका है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन 2 सालों में काफ़ी हद तक एक्टिविटीज़ हुई हैं DHHT कराची में। तो बहरहाल काफ़ी हद तक आगे भी हैपनिंग्स होने वाली हैं। स्टे ट्यून, हमारे साथ राब्ते में रहिए। कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा। वकार अतीक, कनेक्ट रियल एस्टेट, 0321 273 7700। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।